ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चों को याद में मेहनत क्यों लगती है, जबकि याद बहुत सहज है। तो उसका जरूर कुछ तो कारण है ही। बाबा ने वो कारण भी सुनाया, परंतु साथ साथ उसका निवारण भी सुनाया है। तो बाबा ने कहा है क्योंकि याद करना है विदेही को। देह वाले को याद करना आसान होता है, और वैसे भी भक्ति मार्ग के संस्कार या 63 जन्म जो भी पार्ट प्ले किया, तो देह भान का ही रहा। देह को, चित्रों को ही देखते रहे, साकार रूप को ही देखते रहे। तो अब एकदम उनसे न्यारा होना मेहनत फील होती है। और बाबा तो देह से न्यारा है, निराकार है, बिंदी रूप है, उसको याद करना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं क्योंकि विदेही हूँ, तो बच्चों को याद करने में मेहनत होती है, जबकि याद करते ही इम्तिहान होता है। याद का ही इम्तिहान है कि और किसी की याद नहीं आए, यही इम्तिहान है। और निराकार बुद्धि में रहे, तो बाबा उसके लिए हम बच्चों को बार बार ये पाठ पढ़ाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। क्योंकि खुद को भी देह समझा ना। जब ये समझ लिया मैं खुद ही देह नहीं हूँ, बिंदी हूँ, तो जरूर है मेरा पिता भी बिंदी है। तो बाबा को शुरू में भी जब यज्ञ आरंभ हुआ, तो धीरे धीरे बच्चों को साकार से निराकार की ओर लेकर के आया। हाँ, नहीं तो श्री कृष्ण को या जो भी देवी देवताएं हैं, उनको हमेशा बुद्धि में रखते हैं। फिर बाबा को धीरे धीरे समझाना पड़ा, मैं विदेही हूँ, निराकार हूँ, बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, और तुम भी आत्मा ज्योति हो। फिर साथ ही आज बाबा ने कहा है, कई बार बच्चे याद करते करते एक धोखे में भी आ जाते हैं या इच्छा रख लेते हैं। है वो भी भक्ति का ही संस्कार। और वो कौन सा धोखा हो जाता है, समझते हैं कि मुझे जो है वो साक्षात्कार हो जाए। अब किसी किसी को हो भी जाता है, लेकिन बाबा ने कहा इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा चलो, साक्षात्कार हो भी गया, देख लिया ज्योति झिलमिल करती हुई, या चमकता हुआ स्वरूप, परंतु बाबा कहते हैं मेहनत तो आपको फिर भी करनी पड़ेगी। सिर्फ एकमात्र देख लेने से तो प्राप्ति नहीं होगी, या आत्मा के विकर्म विनाश नहीं हो जाएंगे, या सतो प्रधान नहीं बन जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार की चाहना रखना धोखा खाना ही है। क्योंकि समझ लेते हैं मैंने देख लिया ना बस, तो याद की मेहनत ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, देख लिया बस, उसी में खुश हो जाते हैं। परंतु उससे प्राप्ति नहीं होने वाली है। वो तो तब होगी जब हम अंदर ही अंदर बार बार अपने मन और बुद्धि को बाबा की ओर जोड़ते हैं, तब होगी। नहीं तो ऐसे कैसे प्राप्ति हो जाएगी, कैसे आत्मा का परिवर्तन होगा। और विकर्मों की जंग नहीं छूट पाएगी जब तक मन और बुद्धि का कनेक्शन निराकार के साथ नहीं होगा। तो ये भी बाबा कहते हैं आश रखना व्यर्थ है। ये आश एक प्रकार का धोखा ही है। और आज साथ ही बाबा ने एक बात कही है, तुम बच्चों को तो मैं सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा मैं भी सुदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं चिंतन नहीं करता हूँ, सुदर्शन चक्र चलाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे में ज्ञान है, इसलिए मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ। और साथ बाबा कहते हैं संभाल करो कि कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं हो। क्योंकि पाप कर्मों का ही विनाश करने की तो हम सब मेहनत कर रहे हैं। और फिर अगर पाप कर्म होता है तो कितना हिसाब बन जाएगा, तो मेहनत भी फिर कितनी गुना करनी पड़ेगी। इस कारण से बाबा हम बच्चों को इस बात का अटेंशन दिलाता है कि बच्चे ये ध्यान रखो कि अब हमारे से कोई भी पाप कर्म नहीं हो। और उसकी भी विधि बाबा ने ये हम बच्चों को दी हुई है कि ये चक्र की नॉलेज जो है, वो चक्र चलाओ। और इसीलिए उसकी यादगार देखो भक्ति में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने चक्र फेंका और अगले का गला कट गया। अब वो गला कोई मनुष्य का नहीं काटना है, परंतु विकारों का काटना है।
बुराइयों को समाप्त करना है, और वो चक्र है ज्ञान के चिंतन का। तो जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो कोई भी बुराई, हाँ, बुरे संकल्प भी हमारे अंदर नहीं रह सकते।